Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Hamid Ali, and I am a PharmD graduate and I am working as a lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Sherkar. This is your chapter 4 in your physiology course, and it is circulatory system. The topic which we will cover today are introduction, the properties of cardiac muscles, what is heartbeat, what is cardiac cycle, what is ECG or electrocardiogram, what is blood pressure, pulse, hemorrhage and lymph. So it is all which we will study today. Introduction. Cardiovascular system includes cardio means heart and vascular means blood vessels. So cardiovascular system या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो दूसरा नाम है इसे हम कार्डियोवैस्कुलर कहते हैं और ये क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। जो हार्ट है ये ब्लड वेसल्स में ब्लड पंप करता है। ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी और ये ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्लड क्यों जरूरी होते हैं पूरी बॉडी के लिए? क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन जो लंग्स आता है, लंग से जो ऑक्सीजन आता है वो ब्लड में ट्रांसफर होता है और जैसे जो स्टमक से हम जो फूड इनटेक करते हैं वो भी आखिर में ब्लड में आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सारे सेल्स को ब्लड पहुंचे और वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ड्रॉ करे टू द टिश्यूज एंड रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यूज। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड सप्लाई कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाल रहा है। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज समटाइम्स कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और सिंपली सर्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट विथ मस्कुलर पंपिंग डिवाइस। हार्ट क्या है? ये एक मस्कुलर है यानी मसल से बना है और ये पंप करता है, जिस तरह पंप करता है जोर से, ताकि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पहुंचे। एंड अ क्लोज सिस्टम ऑफ वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा हार्ट है और ये जो आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं और ये कैपिलरीज हैं। तो ये सारा एक क्लोज सर्किट होता है और ये कैपिलरीज नहीं, ये सेल्स के साथ अटैच होती हैं। तो इसलिए हमारा सारा ब्लड जो है ये पहुंचता रहता है पूरी बॉडी में। सो ब्लड कंटेन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज पम्प्ड बाय हार्ट अराउंड द क्लोज सर्कल ऑफ सर्किट। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, ये जो आप सर्किट देख सकते हैं कि ये पूरा सर्किट है, ये सारा ब्लड इस तरह सर्किट में घूमता है और आखिर में कैपिलरीज तक पहुंचता है और कैपिलरीज सारे सेल्स के साथ अटैच होती हैं। ये सारी पूरी बॉडी में कैपिलरीज, पूरी बॉडी कैपिलरी से बना होता है अराउंड अ क्लोज सर्कल ऑफ वेसल्स एंड इट पासेस अगेन अगेन थ्रू आउट द वेरियस सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। इट इन्वॉल्व सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें, इसमें फिर सब पार्ट्स हैं दो सिस्टम्स। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है, एक सिस्टेमिक है। पल्मोनरी क्या होता है? पल्मोनरी हम पता है लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलेशन है जो लंग्स की तरफ जा रही है और लंग्स से वापस आ रही है, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो हमारे एयर जो है जो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो वो यहाँ से जाता है लंग्स के पास। लंग्स में फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और वापस आता है हार्ट में। फिर जो हार्ट में ऑक्सीजन, ये हार्ट एक पंप ऑर्गन है, ये पंप करता है, तो ये जाता है आर्टरीज के थ्रू सारे बॉडी की कैपिलरीज में डिफ्यूज। ये कैपिलरीज ब्रेन से लेके टांग तक सारी जगह पर होती हैं और ये ब्लड जो है सप्लाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कौन सी कंपोनेंट्स हैं? द सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक हार्ट होते हैं और इसके बाद होते हैं ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या होता है? इट इज अ हॉलो मतलब खाली। ये खाली होता है क्योंकि ये पंप करेगा, तो इसके लिए खाली जगह जरूरत होती है ताकि, और अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड को जब पंप करेगा, जोर से अंदर खींचेगा, तो ये ब्लड पंप के थ्रू जाएगा लंग्स में भी और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी, which pumps the blood in the circulation. It is comprised of 4 chambers. इसमें 4 chambers होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पे जो होता है ये राइट है, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट होता है, लेकिन जब आप पिक्चर देखते हैं तो जब सामने कोई ह्यूमन बॉडी खड़ी होती है तो हमारा जो लेफ्ट होता है वो दूसरे आदमी का राइट होता है। तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके अलावा ये सारे ब्लड वेसल्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिस्टम है, ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल्स ट्यूब्स होते हैं और जिसके थ्रू ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स की खास क्या प्रॉपर्टीज है? कार्डिक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हार्ट से बना, जो हार्ट के जो कंपोनेंट होते हैं और हार्ट कार्डिक मसल से बना होता है।
इसकी खसूसियत दूसरे मसल्स की ये होती है कि इसमें रिदमिसिटी होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्टैक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी। अभी हम एक एक इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। प्रॉपर्टी 1, रिदमिसिटी, रिदमिसिटी, ऑटोमेट्रिसिटी एंड क्रोनोट्रोपिज्म। तो व्हाट इज दीज थिंग्स? तो रिदम क्या आप जानते होंगे, रिदम एक कंटिन्यूस जो एक स्पॉन्टेनियस एक जो कंटिन्यूस सिस्टम होता है उसे रिदम कहते हैं। सो इन द मायोकार्डियम जो हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं, ऑटोमेटिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स टू डीपोलराइज स्पॉन्टेनियसली। मतलब जिस जैसे ही कोई सिग्नल आता है तो ये एकदम से एक रिदम के साथ कंटिन्यूसली जो होते हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फ्रॉम द नर्व सिस्टम। अगर सिर्फ एक स्टिमुलेशन होती है तो वो सारे एक साथ जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। सिर्फ एक को स्टिमुलस मिलता है और उसके अलावा सारे एक साथ जो है एक सीक्वेंस के साथ जो है एक रिदम के साथ जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, यानी अगर इसको थोड़ा से भी स्टिमुलस मिल जाए, एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स टू रिस्पॉन्ड टू एडिक्वेट स्टिमुलाई बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, यानी थोड़ा सा स्टिमुलस मिल जाए तो वो एक्साइट हो जाते हैं और वो उसके जो अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें एक एक्शन शो होता है जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तीसरी प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी हम इनोट्रोपिज्म भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जानते हैं जो एक जो हार्ट की जो बेसिक फंक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यह पूरी एक साथ जो है अंदर हो जाता है और वो ब्लड को खींचता है। इट इज एबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी हार्ट में अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और वो जिस तरह एक मोटर होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल को, इस तरह जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल यानी मोशन करता है हार्ट, तो वो एक मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन डिटरमाइंस द हार्ट पंपिंग पावर, अगर जितनी जोर से कंट्रैक्शन होगी उतने ही हार्ट जोर से पंप करेगा। जिस तरह हम रनिंग करते हैं तो हमारा हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है और उससे जो है ब्लड पंपिंग भी तेज़ हो जाती है। The mechanism of contraction depends upon the contractile filaments which contain proteins called actin and myosin। जो कार्डियक मसल सेल्स के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है जो कंट्रैक्शन करती है, जिस तरह स्केलेटल मसल्स में भी होता है, वो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, ये एक दूसरे को खींचते हैं। तो जो हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिकुड़ जाते हैं और वो हार्ट का जो शेप है वो छोटा हो जाता है और वो ब्लड को खींचता है। Property 4, conductivity. It is the ability of cardiac muscle fibers to conduct the cardiac impulses that are initiated by SA node। तो ये क्या करता है, जिस तरह कुछ जिस हमारे पास जो डिफरेंट टिप्स वो कंडक्टर होते हैं, कोई नॉट कंडक्टर, लेकिन हार्ट जो सेल्स हैं वो कंडक्शन कर सकते हैं, मानी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले सकते हैं और वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज हार्ट बीट। आप देखते हैं जो हार्ट बीट नॉर्मली हम कहते हैं जो हार्ट का जो साउंड होता है या उसकी जो आवाज़ आती है जो उसे कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट इज अ 2 पार्ट पंपिंग एक्शन, यानी 2 पार्ट होता है, 2 किस्म की आवाज़ें आती हैं। पहली छोटी आवाज़ आती है 1 सेकंड के बाद, थोड़ी सी बाद दूसरी आवाज़ आती है। एज अ ब्लड कलेक्ट इन द अपर चेम्बर्स, पहले ब्लड जो आता है ऊपर वाले चेम्बर्स के यानी एट्रियम में आता है, द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। द हार्ट नेचुरल पेस मेकर्स ऐसे नोट सेंड्स आउट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू काज द एट्रिया टू कंटैक्ट। जब जब इसमें ब्लड आता है तो ये कंटैक्ट होते हैं और वो ब्लड को नीचे जो है वेंट्रिकल्स में ले आते हैं और इससे जो पहली साउंड प्रोड्यूस होती है इससे पहली साउंड प्रोड्यूस होती है। कंट्रैक्शन ऑफ पुशेस ब्लड थ्रू द ट्राइकप्सिड एंड मिट्रल वॉल्स, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच जो वॉल्स होती हैं ट्राइकप्सिड एंड मिट्रल वॉल्स इनटू अरेस्टिंग लोअर चेंबर्स, तो वो ओपन हो जाती हैं और वो जो कंट्रैक्शन होती है उससे पहली साउंड प्रोड्यूस होती है, द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और वो फिर नीचे आ जाता है वेंट्रिकल्स में। दिस पार्ट ऑफ 2 पार्ट पंपिंग पेज द लॉन्गर द टू इज कॉल्ड डायस्टोल। सो जो पहली जो इसकी आवाज़ आती है जो उसे कहते हैं डायस्टोल, यानी जब एट्रियम कंट्रैक्ट करता है और जो वेंट्रिकल्स जो हैं वो खुल जाते हैं। इसकी जो एट्रियम जो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो वेंट्रिकल्स का होता है, तो वेंट्रिकल्स जब ओपन होते हैं तो उसे कहते हैं डायस्टोल और उसकी पहली साउंड होती है। द सेकंड पार्ट ऑफ पंपिंग फेज बिगिंस व्हेन द वेंट्रिकल्स आर फुल ऑफ ब्लड। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स में सारा ब्लड फिल हो जाता है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम ऐसे नोट ट्रेवल अलोंग द पाथवे ऑफ सेल्स टू द वेंट्रिकल्स। उसके बाद वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं, तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, जब सिग्नल रीच हो जाता है तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं और इसे कहते हैं सिस्टोल, जो ये दूसरी साउंड है। एज द ट्राइकप्सिड एंड मिट्रल वॉल्स शट टाइट टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये जो वॉल्स होते हैं ये बंद होते हैं ताकि ब्लड जो है लंग्स तक पहुंचे और उसके अलावा जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आर्टरीज में पहुंचे। टू द पल्मोनरी एंड एरोटिक वॉल्स आर पुश्ड ओपन। सो इसमें लंग्स में भी ब्लड जाएगा
और सारे सर्कुलेशन में भी जाएगा। वाइल ब्लड इज पुश फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू लंग्स टू पिक अप ऑक्सीजन, जो लंग्स में जो आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेके आता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर वापस हार्ट में आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और उससे जब लेफ्ट वेंट्रिकल आता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो सारे बॉडी में ब्लड ट्रांसफर होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Now we will study about cardiac cycle. What is cardiac cycle? The cardiac cycle is a performance of human heart from the beginning of one heartbeat to the beginning of next. So ये क्या होता है कार्डियक साइकिल कि हार्ट जो कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और ये सारा स्टेप्स उसको हम सेम एक स्टेप में लें तो उसे हम कहेंगे कार्डियक साइकिल। दिस कंसिस्ट ऑफ 2 periods, वन ड्यूरिंग विच द हार्ट मसल रिलैक्सेस एंड रिफिल्स। तो इसके साइकिल के 2 मेन एरियाज हैं। एक होता है जब रिलैक्स होता है हार्ट मसल्स और ब्लड फिल होता है, उसमें ब्लड अंदर आता है, उसे कहते हैं डायस्टोल। उसके बाद दूसरा पीरियड होता है कंट्रैक्शन, जब फिल हो जाता है उसके बाद हार्ट कंट्रैक्ट करता है और वो सारे बॉडी में पंप करता है, इसे कहते हैं सिस्टोल। सो इसकी जो बेसिक फेजेस इसमें डिवाइड किया गया है कार्डियक साइकिल को, उसे कहते हैं आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, पहले रिलैक्सेशन होती है, उसके बाद ब्लड इनफ्लो होगा, उसके बाद कंट्रैक्शन होगा और उसके बाद जो कंट्रैक्ट होगा तो हार्ट से सारा ब्लड जो है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे कहते हैं इजेक्शन। Now we will study about electrocardiogram. An electrocardiogram is one of the simplest and fastest tests used to evaluate the heart. So electrocardiogram हम हार्ट के हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम उसको इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जहाँ से हम करंट पास करते हैं। और स्मॉल प्लास्टिक पैचेस दैट स्टिक इन द स्किन। तो इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, हमारे स्किन के साथ उसके साथ टेप के साथ अटैच करते हैं एंड आर प्लेस्ड इन सर्टेन स्पॉट्स ऑन द चेस्ट। उसकी मुख्तलिफ लोकेशन होती है चेस्ट पे कि जहाँ पर हम सिग्नल्स को जो हार्ट की सिग्नल्स होते हैं हम उसको कैच करते हैं। आर्म्स में भी, चेस्ट में भी लगते हैं, आर्म्स में और लेग्स में, इन तीनों जगह पर लगाते हैं मुख्तलिफ एरियाज में। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू एन ईसीजी मशीन, और वो ईसीजी मशीन के साथ अटैच होते हैं बाय अ लीड वायर, और वो वायर के थ्रू अटैच होते हैं। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज देन मेजर्ड, उसके मेजर करते हैं, इंटरप्रेटेड, वो पता लगाते हैं कि किस तरह है और आखिर में प्रिंट करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, द मसल्स, हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं या हार्ट पे जो जो डिजीज़ होती हैं या एमआई हो गया, एंजाइना हो गया, ये डिजीज़ हम इसे पता लगाते हैं। नेचुरल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कोऑर्डिनेट कंट्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन द वे इट शुड। सो जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बॉडी में जो अगर हेल्दी तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगे तो ब्लड फ्लो भी सही होगी। तो ईसीजी यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिकॉर्ड करता है। अगर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कोई मसला हो तो हमारे पास भी हार्ट में भी कोई मसला होगा। एंड ईसीजी रिकॉर्ड दिस इम्पल्सेस टू शो हाउ फास्ट द हार्ट इज बीटिंग, द रिदम ऑफ द हार्ट बीट्स एंड द स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एज दे मूव थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट। तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर इम्पल्सेस स्पीड से आ रही हैं तो हार्ट बीट भी ज़्यादा होगा, उसका रिदम भी ज़्यादा होगा और वो ज़ोर से भी कंट्रैक्ट करेंगे। चेंजेस इन ईसीजी कैन बी साइन ऑफ मेनी हार्ट रिलेटेड कंडीशंस। अगर ईसीजी ठीक नहीं आ रहा तो आपके हार्ट में कोई मसला होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज पल्स। पल्स आप जानते हैं जो हम नब्ज चेक करते हैं एक इंसान की, जिससे हाथ रख के 2 उंगलियां रख के, उसे हम कहते हैं पल्स। इन मेडिसिन अ पल्स रिप्रेजेंट्स द टेक्टाइल आर्टेरियल पाल्पेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल बाय ट्रेन्ड फिंगर टिप्स। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट एरियाज होते हैं, अगर हम उसे टेक्टाइल या टच करें उस एरिया को, आर्टरीज को, तो वो हमें फील होती हैं उस पल्स एरिया में। द पल्स में बी palpated in a place that allows an artery to be compressed near the surface। तो जो हमारी बॉडी के स्किन सरफेस है उसमें आर्टरीज पास होती हैं, उसको हम टच करते हैं। वो नेक में भी हो सकता है, गर्दन में भी, रिस्ट हाथ में भी हो सकता है और ग्रोइन रीजन में भी हो सकता है और टांग में भी हो सकता है। हर जगह पर जहाँ पर आर्टरीज ऊपर आ रही हैं हम उसे फील करते हैं ताकि हमें पता चले कि उसका हार्ट जो है वो सही है, हार्ट बीट उसकी तेज़ है या स्लो है। एक्शन इनवॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते क्योंकि ये हार्ट बीट के साथ इसका ताल्लुक होता है और इसका हेल्थ भी कोई इससे हम हेल्थ का भी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट बीट इसकी कितनी है ज़्यादा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में इससे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है पल्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 मिनट में 60 to 100 पल्सेस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या इतनी पल्सेस वो हार्ट के थ्रू होती है। नाउ व्हाट इज हेमरेज। हेमरेज को ब्लीडिंग भी कहते हैं, यानी जो बॉडी से ब्लीडिंग होती है या अंदर या बाहर, तो उसे हम हेमरेज कहते हैं। ब्लीडिंग आल्सो कॉल्ड हेमरेज इज द नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्लड लॉस।
यानी जिस्म से ब्लड लॉस होता है। इट कैन रेफर टू ब्लड लॉस इनसाइड द बॉडी, जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड लॉस होता है उसे इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं, या आउटसाइड बॉडी जिसे एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लड लॉस कैन ऑकर इन ऑलमोस्ट एनी एरिया ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की हर एक बहुत 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 से एरियाज में हो सकता है। जिस तरह इंटरनल ब्लीडिंग होती है अंदर होती है, क्यों होती है, कोई ब्लड वेसल्स जो है या कोई ऑर्गन उसको चोट पहुंचे तो उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। और एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्यों होती है, कोई हमारा स्किन जो डैमेज हो जाता है उसकी वजह से हमारा ब्लड जो है बाहर आता है। ब्लड लॉस फ्रॉम द ब्लीडिंग टिश्यूज कैन आल्सो अपेरेंट व्हेन ब्लड एग्जिस्ट थ्रू आउट नेचुरल ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी। और हमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग कब पता चलेगा, जब हमारी स्किन से आएगी या हमारी नोज से या डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं माउथ से हम ब्लीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कोई हेमरेज का मसला है। नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर? Pressure, first we will define what is pressure. The force exerted by blood against any unit area of vessel wall. यानी जो हमारे वेसल्स होते हैं, हमारे हार्ट वेसल्स में ब्लड पंप करता है तो वो उतनी स्पीड से उस वेसल्स में पास होता है कि उस वेसल्स को फोर्स करता है, तो इसे हम कहते हैं प्रेशर। द परपेंडिकुलर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एज इट पासिस थ्रू इट, ये हमारे ब्लड प्रेशर का डिफिनीशन है कि जो प्रेशर फोर्स करते हैं परपेंडिकुलर यानी प्लेन ऑफ एक्सिस के अपोजिट, तो इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक क्या होता है, जिस तरह हार्ट जिस टाइम कंट्रैक्ट करते हैं उस प्रेशर को सिस्टोलिक कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स होता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है 120 और डायस्टोलिक क्या है 80। ये हमारे पास नॉर्मल है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या हुआ 120/80। नाउ जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जो दूसरा सिस्टम एसोसिएट होता है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? द लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोइड सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल्स और लिम्फ वेसल्स। तो जिस तरह हमारे पास लिम्फ जिस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स थे, इस तरह इसमें हम चैनल्स और वेसल्स होते हैं। इसकी इसे इसके सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, और इट इज़ अ वन वे सिस्टम। जिस तरह कार्डियक सिस्टम टू वे होता है, आता भी है और जाता भी है, इसमें सिर्फ वन वे होता है, यानी इसके अंदर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो इस चैनल्स के थ्रू पास होते हैं। और इसमें क्या पास होता है, जिस तरह हमारे कार्डियोवास्कुलर वेसल्स में ब्लड पास होता है, इस तरह लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है। ये आप देख सकते हैं कि द लिम्फेटिक सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ मूविंग लिम्फ, इसमें लिम्फ मूव करता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आप जो कलर्ड फॉर्म में देख सकते हैं, हाथों में इस तरह नेक एरिया में भी है, इसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सो व्हाट इज लिम्फ? अ लिम्फ इज डिफाइंड एज कलरलेस फ्लूइड। जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ होता है उसका कोई कलर नहीं होता, और उसमें क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एंड बाथ इज द टिश्यू एंड ड्रेन्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इन द ब्लड स्ट्रीम, और वो लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड में आता है। द लिम्फ डिराइव फ्रॉम अ ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। जो लिम्फ से वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, वो खून से वो खींचता है और वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। एंड ग्रुप ऑफ वेसल्स, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, उसमें लिम्फ होता है और फैटिक्स जो होते हैं वो वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू लिम्फ पास होता है, दैट रिटर्न द लिम्फ टू द ब्लड। उसके बाद वो प्यूरिफाई होके ब्लड में वापस आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक सिस्टम के तीन मेन फंक्शंस हैं। एक तो है फ्लूइड बैलेंस। द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। इट रिटर्न्स एक्सेस फ्लूइड एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द टिश्यूज दैट कैन नॉट बी रिटर्न थ्रू द ब्लड वेसल्स। सो ये क्या करता है, ये जो फ्लूइड और प्रोटीन जो हमारी बॉडी में एक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसे क्या करते हैं, कंट्रोल रेगुलेट करता है। उसके अलावा क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। द मोस्ट ऑफ द फैट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT आर टेकन अप इन पार्ट्स ऑफ द गट मेम्ब्रेन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज स्पेशली अडेप्टेड बाय लिम्फेटिक सिस्टम। सो जो जो हमारी बॉडी का ज़्यादातर फैट्स एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पर आता है, वो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। उसके अलावा क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, उसमें क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो इसलिए ये इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल होता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।